राम राम बेसाराना किसान पोल्ट्री आप सभी का स्वागत करती है। तो काफ़ी दिनों से हमारी वीडियो नहीं आई आप लोगों के सामने, तो बहुत से दोस्त जीसी का वेट कर रहे थे। तो आज मेरे सभी दोस्तों को, सभी भाइयों को जो है अपनी लेटेस्ट जो भी जीसी बनेगी उससे रूबरू कराएंगे। जीसी बताने से पहले आपको हम कुछ नया आइटम लेके आए हैं अपने फार्म के ऊपर, वो दिखा देते हैं पहले आपको। अभी चलिए मेरे साथ। ये देखिए दोस्तों, ये स्प्रे पंप बोलते हैं इसको। ये लेके आया हूँ मैं नया। एक्चुअल में क्या है कि पहले हम ट्रैक्टर से फार्म धोते थे और ट्रैक्टर से ही स्प्रे करते थे। पुराने वीडियो में आप सभी भाइयों ने देखा भी होगा। पर अभी जैसे काम का सीज़न है तो ऐसा क्या पता है अगली बार ऐसा ना हो कि ट्रैक्टर को फ्री हो और अपने फार्म के ऊपर ट्रैक्टर का काम हो। कई बार ऐसा होता है कि ट्रैक्टर को खेत जुताई का काम होता है और फार्म को भी वॉशिंग करना पड़ता है। फिर उसके लिए हमारा खेत का काम जो है उसको पेंडिंग रहता है थोड़ा सा। पहले फार्म की सफाई करने के लिए, फार्म वॉशिंग करने के लिए ट्रैक्टर को पहले यहाँ जाना पड़ता था। अब इसके ऊपर जो है ट्रैक्टर अपना खेत का काम करेगा और हम ये पंप लेके आए हैं, ये अपना फार्म वॉशिंग का और स्प्रे का सारा काम करेगा। अभी जो है ट्रैक्टर फार्म से फ्री कर दिया गया है स्प्रे के लिए। इसकी डिटेल आपको बता दूं कि कितना बजट में पड़ा है मेरे को। ये विक्टर का S51 पंप है जो कि 19,000 रुपये का मार्केट से मिला है मेरे को। और साथ में ये 9,000 की 3 फेस की मोटर है, 3 HP की बोलते हैं इसको। ये मैंने पुरानी सेकंड हैंड ली थी। और उसके बाद इसमें जो आगे गन लगी होती है वो आपको दिखाऊंगा आगे, वो भी लाए हैं। चलिए पहले आपको गन दिखा देता हूँ। गन वो होती है जिससे आगे पानी की फुहारें निकलती हैं, पानी का प्रेशर निकलता है। वो ये जो आप देख रहे हो ब्लू वाली, सॉरी येलो वाली लाइन इसके आगे रखी है। अभी कल दोपहर को ही हमने अपने फार्म में मोनो स्प्रे करी है 4 लीटर, ताकि अंदर के जो काले काले भूंड से कुछ मात्रा में उससे हमें परेशानी आगे ना हो। ये गन है, शॉर्ट गन बोलते हैं इसको। ये 550 रुपये की पड़ी मेरे को। ये भी विक्टर की है, S51 की बिल्कुल साथ की है। और अब की बार आपको बता दूँ, देखो हमने फीडरों को बिल्कुल कैप जो है इनकी अलग नहीं की, बस इनके लॉक खोले हैं और ऐसे ही पानी साफ़ कर दिया। अब इसको लगाने में आसानी होगी। तो 550 की गन हो गई। उसके बाद ये जो आप देख रहे हो पीले कलर की जो अपनी ये स्प्रे वाली पाइप है, ये 100 मीटर की लंबाई है और 10 mm की इसकी मोटाई है। तो ये मेरे को 7100 रुपये पड़ेगी। 100 मीटर की 7100 रुपये की ये है पंप की नोजल स्प्रे पाइप बोलते हैं जिसको। और इस पंप को और इस मोटर को स्टैंड के ऊपर फिटिंग करने के लिए और इस स्टैंड को थोड़ा रंग करवाया है, नीचे टायर लगवाए हैं। इसकी दिहाड़ी होगी 3,000 रुपये मिस्त्री की। उसके बाद ये 2.5 लीटर का ड्राम लेके आए, 250 लीटर का। ये पड़ा अपने को 1500 रुपये का। और एक सिंपल पानी के लिए हम वो लेके आए हैं 100 फुट की पाइप 1 इंची, इस ड्राम में से 20 से लेकर ड्राम तक पानी भरने के लिए। वो पड़ी मेरे को 1350 रुपये की। तो इस तरह से अपना जो वाशिंग का जो सेटअप है, पंप स्प्रे नोडल ड्राम सब कुछ मिलाकर, वो पड़े अपने को 41,500 रुपये में। यानी कि अपना वाशिंग का सारा सिस्टम का बजट जो है 41,500 रुपये में रहा।
अब आप दिखाता हूँ अब की बार अपनी जीसी। हेलो दोस्तों, हम आपको दिखाते हैं अपने जीसी। थोड़ा सामान तो बिखरा हुआ है क्योंकि पहले मैं यहाँ पर जोड़ जाड़ लगा गया था, तो उस वजह से फाइल पहले तैयार अपनी। तो ये देखिए अपना ये जो चिक्स है ये अपना 13/7 को आया था, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले आपने शुरू कर दिया, फीड आई थी उसका डाला उतरवाया था, क्योंकि उस टाइम मेरे पास केवल एक लेबर थी, तो एक लेबर से फीड नहीं उतरवा करते, इसलिए फीड को हमने दिहाड़ी उतरवाया। तो जैसे कि स्टार्टिंग से देख लो आप, 580 रुपये फीड उतराई होगी। फिर 4000 रुपये जो अपना फैमिली मेम्बर था, यानी कि देवा जो लेबर का है, उसके घर भेजे थे, तो डीजल का एक ड्राम लेके आए 19,000 का। फिर 9,000 रुपये लेबर को दोबारा दिए। उसके बाद ऐसा कर आप देख रहे हो आराम से, इसमें डीजल के 2 ड्रम लग गए। एक 19,000 का ले आए थे 12/7 को, दूसरा फिर ले गए हैं 17/8 को। तो इस तरह से ये सारा सिस्टम आप देख रहे हो अपना। इसके अंदर छोटा मोटा कोई रह गया हो तो शायद पता नहीं, बाकी जितना हो सके उतना मैंने इसको कवर किया है, हर चीज़ लिखता हूँ। इस तरह से 9,000 की मेडिसिन को बाहर से ले ली एक बार तो, और ये आपके सामने ही है सारा खर्चा अपना मिलाकर। इसके अंदर तो ये जो आप देख रहे हो 34,762 का, ये वो है जो प्लास्टिक की पार्टीशन ले आए थे, उसका मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो बना के डाला भी था। तो वो इस बैच के अंदर खर्चे में जोड़ दिया मैंने, क्योंकि वो इसी बैच के दौरान ली गई थी। तो आप ये खर्चा देख रहे हो। तो ये खर्चा मिलाकर मेरा सारा मिलाकर 1,53,520 रुपये हुआ शुरू में तो, लेकिन जो कंपनी दवाई रहती है वो हो गई 6,467 रुपये की, और 17,000 रुपये जो लेबर का पुराना खर्चा था उसमें देकर नक्की कर दिया। तो सारा बैच का अपना खर्चा निकला 1,76,987 रुपये। ये अपना कॉस्ट है, मतलब ये जो जुलाई और अगस्त का जो बैच बोलते हैं उसका ये मेरा खर्चा है। अब उसके बाद आपको दिखा दूँ कि मैंने कट्टे कुट्टे बेचे, खाद बेची, उसकी कितनी इनकम हुई। तो सबसे पहले मेरी कलम देख रहे हो आप, ये है 78,640 रुपये की। इसमें लिखा है मैंने जीसी वाले टाइम पीरियड का 13/7 का। ये कलम मतलब क्या है कि आपको बता दूं, जिस टाइम मेरा चिक्स आया था ना फार्म के अंदर, उस दिन 13 तारीख 7वां महीना था। तो हमारी जो इनकम हुई वो आपके सामने है। इनकम की जो पहली रकम है वो आप देखिए 78,640 रुपये जीसी वाले। तो ये जीसी वाली रकम कैसी हुई ये आपको मैं थोड़ा बता दूं, क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया था, देखिए हमारा चिक्स जो है 13 तारीख को आया था, 13 जुलाई को। तो 13 जुलाई को चिक्स आने के बाद 15 जुलाई तक जो है हमारी जीसी थी वो थी 81 रुपये और 20 पैसे। लेकिन 16 तारीख को, यानी कि 2 दिन बाद ही कंपनी वालों ने नई जीसी बना दी और उसको लागू कर दिया। जो नई जीसी बनी थी हमारी, वो नई जीसी थी हमारी 79 रुपये और 10 पैसे हिसाब से। तो जैसे हमारा सारा मुर्गा लिफ्टिंग हुआ 29 अगस्त को, तो उस टाइम जो हमारा कापी क्लोज होने के बाद जो फाइनल में हिसाब होता है कंपनी से कापी क्लोज के दौरान, तो वो हमारा हिसाब किताब कंपनी ने करा था 79 रुपये और 10 पैसे, मतलब जो बाद में लेटेस्ट जीसी आई थी ना नई, उसके हिसाब से। तो एक बार तो हमारा हिसाब होकर उन्होंने कॉपी क्लोज करके हमें चेक दे दिया था। तो उसके बाद क्या हुआ था, हमें थोड़ा सा ध्यान लगाया, हमें थोड़ा मतलब ऐटोमेटिक माइंड में थोड़ा सा आया। जब हमने हिसाब को टैली किया तो हमने डेट देखी, भाई हमारा चिक्स तो 13 तारीख को आया हुआ था, और हमारा हिसाब जो करे है वो करे 16 तारीख वाले जीसी के हिसाब से, बाद वाले जीसी से। तो फिर हमने कंपनी वालों को कहा कि हमारा चिक्स तो पहले वाले जीसी में आया था, जो कि 81 रुपये और 20 पैसे की थी, उस हिसाब से हमारा हिसाब होना चाहिए। फिर 1-2 बार तो कंपनी वालों ने 2-4 दिन तो वैसे ही घुमाया फिराया, नहीं ये था वो था, जो भी उन्होंने 1-2
बात कही, पर हम थोड़े उसके ऊपर थोड़ा और प्रेशर दिए, हम थोड़े सतर्क हुए। हमने ये भी कह दिया था कि हम कोर्ट तक ले जाएंगे आपको, हमारे पास डॉक्यूमेंट है, जिस दिन हमारा चिक्स आया था उसका बिल भी है। फिर कंपनी वालों को थोड़ा सा महसूस हुआ कि हाँ शायद ये फार्मर सही कह रहा है, और ये फार्मर मतलब के बात या ध्यान में आ, फार्मर ने मतलब ये बात नोट कर ली है, तो अब फार्मर दबेगा नहीं। फिर उन्होंने ये कहा था कि मतलब हमारे पास ऐसे तकरीबन 25-26 फार्मर ऐसे थे जिसको इस डेट में चिक्स डला था, तो एक आप अकेले फार्मर ऐसे हो जिसने इस चीज़ को ध्यान में दिया है, और फार्मरों ने किसी को भी इस चीज़ का ध्यान में नहीं दिया। तो फिर उन्होंने अपनी गलती मानते हुए 5-7 दिन बाद जो है हमारी जो रकम एक्स्ट्रा बनी थी 78,640 रुपये की, वो हमारे खाते में बाद में डाल दी। तो सभी फार्मरों से मैं यही बात कहूँगा कि जैसे भी अपना चिक्स आए, लिफ्टिंग हो, उस दौरान क्या जीसी है, कितना वेट सर्कुलर मांग रखा है, कितना हमारा वेट हुआ है, और कितना मार्केट में एक्स्ट्रा वेट का कितना एक्स्ट्रा बोनस मिल रहा है, उस सभी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान में रखें, क्योंकि कंपनी कभी भी आपको हर एक चीज़ का खुलकर हिसाब नहीं करेगी, हमें ही हिसाब देना पड़ता है कंपनी से। वो तो जितना हो उसके उतना नॉर्मली हिसाब बना के आपको दे देगी। जैसे कि अगर मैंने यहाँ ध्यान नहीं दिया होता तो ये 78,000 वाली जो कलम है ये आज मेरे इस बही में नहीं लिखी होती। तो ऐसा कर ये मेरे को 78,440 रुपये का एक्स्ट्रा बोनस मिला। बोनस तो क्या, मेहनत थी अपनी, ध्यान देना ज़रूरी था उस करके। तो आगे देखिए, ये अपनी 224 क्विंटल खाद थी जो 70 रुपये क्विंटल के हिसाब से बेच दी थी, 15,700 रुपये की। अब की बार ये जो रेट में थोड़ा कम हुआ है, क्योंकि मिट्टी वाली खाद को कोई ज़्यादा डिमांड नहीं है, मतलब सभी करते हैं कि ऊपर ऊपर से जो प्योर बीट होती है ना उसको लेके जाते हैं। तो थोड़ी बहुत मिट्टी, थोड़ी बहुत बीट से मिलाकर ये ले गए। बाकी जो और खाद थी वो हमें हमारे खेतों में गिरनी पड़ी, बची हुई खाद, क्योंकि उसके अंदर बीट कम थी, केवल मिट्टी ज़्यादा थी, तो वो हमारी सेल नहीं हुई। तो इस करके अब की बार जो है खाद थोड़ी कम सेल हुई है, 15,700 रुपये की। नीचे आप देख रहे हो 127 बैग थे, हमने 2 रुपये के हिसाब से सॉरी उसके ऊपर है 7200 रुपये। उसका क्या है कि 1200 बैग थे, 6 रुपये एक कट्टे हिसाब से खाली कट्टा दे दिया। फिर 254 रुपये, 127 खाली बैग थे जो 2 रुपये हिसाब से दिए। ये वे कट्टे हैं जो कई बार तो कंपनी में भी दोबारा सिलाई होकर आता है, और कुछ यहाँ पर जैसे कि काट कूट दिए जाते हैं ना, कटा फटा बोलते हैं इसको, तो वो 2 रुपये के हिसाब से बिका। और प्लास्टिक की बोतलें वगैरह वगैरह जो कबाड़ था वो मिलाकर 1380 रुपये कबाड़ बेच दिया। तो अपने ये जो इनकम थी जो अपने विदाउट चेक के थी, ये अपनी थी 1,03,174 रुपये की शॉर्ट इनकम। और अब आपको दिखाता हूँ कि मेरा चेक कितना बना, कापी क्लोज कितनी हुई। ये देखिए आप, मेरा जो चिक्स है वो 13/7/2024 को आया था, और 29/8/2024 को मेरा लिफ्टिंग हो गया। मतलब ये वाली जो जीसी है वो जुलाई अगस्त की है। आपको बता दूं कि जुलाई अगस्त की जीसी है, तो इसके बाद नवंबर दिसंबर की जो जीसी है वो मेरी पेंडिंग है। अगली वीडियो में आपको वो भी दिखाऊंगा, वीडियो डालने में थोड़ा लेट हो गया, तो आप ये देख रहे हो 13/7 को अपना चिक्स आया था, 25,126 चिक्स था, 1749 मोरल्टी हो गई अपनी। ये इतनी हमारी फीड खा गया, शॉर्ट में कुछ नहीं है। टोटल मोरल्टी है वो 6.9 यानी 6% से थोड़ी ऊपर चली गई। लिफ्टिंग पूरी करा दी। एवरेज आई थी वो थी हमारी 2552 ग्राम की एवरेज थी 44 दिन के अंदर। ये आप देख लीजिए, यहाँ पर जिक्स की कीमत होगी। ये मेडिसिन थी, ये हमारी दवाई थी। कंपनी वालों से जो अब की बार हमने दवाई ली थी वो थी 6,467 रुपये की। ये देखिए मेडिसिन 6,467 रुपये की दवाई कंपनी से ली थी। तो ये 79 रुपये 27 पैसे प्रोडक्शन कॉस्ट। उसके बाद हमको सारा सौदा मिला, मतलब कि आप देख रहे हो लास्ट में हमारी जो अमाउंट बनी है वो है 6,35,133 रुपये और 93 पैसे। मतलब जो हमारा चेक अकाउंट में आ गया वो चेक था 6,35,133 रुपये का। और अब आप इसमें देखिए अपने
आप देख रहे हो 1,03,174 रुपये अपनी आपने शॉर्ट इनकम होगी, जिसका ब्यौरा मैंने आपको दे दिया। उसके बाद अपनी चेक वाली अमाउंट थी 6,35,133 रुपये। तो दोनों अमाउंट को जोड़कर हमारी जो टोटल इनकम हुई है, यानी टोटल जो अमाउंट आई है वो हो गई 7,38,307 रुपये। और ख़र्चा मैंने आपको पहले दिखा दिया था 1,76,987 रुपये। तो 7,38,307 रुपये में से हमने माइनस कर दिया इसको 1,76,987 रुपये। तो जो अमाउंट हमारी सेविंग की है, अपना खर्चा पानी सारा निकाल कर, वो बनी है 5,61,320 रुपये। ये 47 दिन का पीरियड रहा हमारा फिक्स का, 13/7 से 29/8 का। तो किसान पोल्ट्री को जो है 47 दिन के अंदर, और इस बैच की जो कमाई है, सेविंग जो है वो है 5,61,320 रुपये। एक बात फिर मैं फार्मर सभी भाइयों को कहूँगा कि छोटी से छोटी बात का ध्यान रखें, कंपनी के बखावे में ना आए। कंपनी जो चेक देती है वो तो ठीक है, उसके बाद अपना खुद का चेक भी बनाकर रिपीट करें कि इतना ही बनता है या कम ज़्यादा बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद।